हाय स्टूडेंट, वीडियो में 1 मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। और सब क्वेश्चन में यहाँ पे 40 मार्क्स का और इसमें ऑप्शन भी है। 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी आपका सेक्स, जिसमें से हम लोग को 2 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा, जिसमें हम लोग 5 का आंसर देना है। इसमें आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपका यहाँ से 4 और इधर से 3, 7, यानी कि यहाँ पे 7 क्वेश्चन में से हम लोग को 5 का आंसर देना है। सेक्शन बी में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स है। हम लोग को 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। आने के यहाँ पे 7 क्वेश्चन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेक्शन सी, जिसमें आपका 5 क्वेश्चन है। यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम लोग को 3 का आंसर देना है और यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का होगा, यानी कि यह आपका लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन हो गया। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में टोटल 40 मार्क्स होगा और यह मॉडल सेट 1 है जेक द्वारा जारी, और इसका सॉल्यूशन हम लोग में देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम लोग सेक्शन करेंगे। सेक्शन ए में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे, जिसमें हम लोग कंपोजिट फंक्शन का बात है। यहाँ पे आपका देखिए 2 फंक्शन डिफाइंड है, एफ एक्स एंड जी एक्स। तो कंपोजिट फंक्शन हम लोग को पता है कि जी ओ एफ इक्वल टू डिफाइन होता है जी एफ एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग जी एक्स का वैल्यू बैठा दिए। अब यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू बैठा दिए। फिर हम लोग देखते हैं कि यार जी एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स के पावर 1/3, और एक्स का वैल्यू हो गया। अब x के जगह पे हम लोग कितने 8x के पावर 3 कैलकुलेट किएंगे तो हम लोग के यहाँ पे कितना 2x। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन में हम लोग को यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो इस हम लोग को प्रूफ करना है। आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में LHS आपका दिया हुआ है। LHS से हम लोग को लाना है कि 1/2। यहाँ पे आपका फॉर्मूला का यूज कर इनवर्स A tan इनवर्स B, और जिसका फॉर्मूला देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y बाय 1 माइनस x इंटू वाई। इसका वैल्यू हो गया 2/7 और y का वैल्यू हो गया 7/24। कैलकुलेट कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो मेरा आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएशन है। तो बहुत ही आसान है। हम लोग को यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे चेन रूल का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर प्लस 5 के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर 5 को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने के बाद देखिए मेरा रिजल्ट आ गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 रेट ऑफ चेंज है। हम लोग को निकालना है कि इसका जो सर्कल दिया हुआ है, इस सर्कल का जो एरिया है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि DA/DR निकालना है। जबकि रेडियस आपका कितना दिया रहेगा 4। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ सर्कल का एरिया लिखेंगे, A बराबर पायर स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो DA/DR इक्वल टू 2πr निकल गया। अब फिर हम लोग यहाँ r का वैल्यू पुट कर देंगे 4, तो 8π निकल गया। तो इस तरह से मेरा रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ एरिया का, कितना निकल गया 2π। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन है, जो √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर है। तो सबसे आसान है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। फिर इसको सिंपल इंटीग्रेशन से इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका एक लाइन है, उस लाइन का एंगल कितना होगा x के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग एक रिजल्ट पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू कितना होता है 1। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। और हम लोग को पता है कि एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा होता है। लेकिन यहाँ पे अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा तीनों इक्वल है,
इसलिए हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों का जगह पे अल्फा का यूज किए हुए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अल्फा का वैल्यू निकल गया cos इनवर्स 1/√3। यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है, टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से हम लोग ए का वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5/26, फिर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 13। हम लोग का यहाँ वैल्यू निकल गया। प्रोबेबिलिटी में हम लोग को क्या फार्मूला मालूम है, ये देखिए यह फार्मूला हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इक्वल प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी बाय बी। तो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू बैठा देंगे दोनों का। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी निकल गया कितना 2/3। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और प्रूफ करना है कि इतना लाना है ए बी समथिंग। प्रॉपर्टी का यूज करना है। क्वेश्चन में लिखा है बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले 1 1 बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हम लोग रिलेशन लेते हैं कि तीनों R1 R2 R3 को चेंज कर दिए। या देखिए एक रिलेशन है, R1 इज चेंज, R1 को A से डिवाइड कर दिया, R2 को B से डिवाइड कर दिया और R3 को C से कर दिए। तो डिवाइड करेंगे तो A B C से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो मेरा इस तरह से बना। अब फिर यहाँ सेकेंड स्टेप में क्या किए कि R1 को चेंज कर दिए, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए यहाँ पे मेरा एक सेम चीज बन गया। ठीक है, जिसमें हम काम करेंगे यहाँ पे सेम चीज। अभी तो देखिए यहाँ क्या पे 1 1 बच गया। फिर एक ऑपरेशन का हम यूज करेंगे, C1 को चेंज किए, C1 चेंज C1 माइनस C2, C2 इज चेंज C2 माइनस C3। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे चेंज करने से रिजल्ट मिला। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू 0 हो गया। तो अब 1 को लेके एक्सपेंड कर देंगे। तो कैलकुलेट कर दिए तो मेरा देखिए RHS आ गया। तो इस तरह से मेरा और एक यहाँ पे कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी में यहाँ पे देखिए fx आपका डिफाइंड है, जहाँ पे fx का वैल्यू sin x बाय x, जब x लेस देन 0, x प्लस 1, x ग्रेटर देन 0। इस तरह से आपका यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग निकालेंगे पहले। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे कंडीशन को देखना बहुत जरूरी है कि x टेंड्स टू -0 होता है, इसका मतलब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है। यहाँ पे कंडीशन देखो दिया हुआ है कि जब x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो fx का वैल्यू कितना लेंगे, sin x बाय x। फिर यहाँ पे fx का वैल्यू देखिए हम लोग पुट कर दिए, तो sin x बाय x का वैल्यू ही 1 होता है। फिर हम लोग जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे fx का वैल्यू x प्लस 1 होगा, जिसका वैल्यू देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। फिर हम लोग पुट कर दिए तो इसका भी वैल्यू 1 आ गया और फिर फंक्शनल वैल्यू भी कितना आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें कि लगभग में लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और फंक्शनल तीनों का वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। और एक यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है, यानी कि 3x क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हुए बनाएंगे। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्या कंसेप्ट है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को। यहाँ पे हम लोग ब्रेक करेंगे। तो a बाय, यहाँ पे ध्यान दोगे x माइनस 1 प्लस b बाय x माइनस 1 c बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन बना दिए। अब इस इक्वेशन से हम लोग को a निकालना है, b c निकालना है। तो हम लोग 0 करेंगे। पहले x का वैल्यू किए तो यहाँ से c निकला, फिर x का वैल्यू -1 पुट किए तो a निकला, फिर x का वैल्यू 0 पुट किए तो यहाँ पे b निकला। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल है कि x का वैल्यू 0 -1 1 कहाँ से पुट किए। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 को 0 करेंगे। यहाँ पे ध्यान दो, x प्लस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा -1। फिर हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, फिर x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, इसीलिए 1 पुट किए। अब फिर और एक टर्म देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, x इक्वल टू लास्ट में 0 लेंगे, यानी x का वैल्यू छोटा से छोटा सकते हो। और इस तरह से देखिए a
गया। अब यहाँ पे हम लोग ए बी सी का वैल्यू बैठा के इंटीग्रेट कर देंगे और सारा यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो मेरा रिजल्ट आ गया इतना। और इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका दिया हुआ है 0 to π/2 रूट अंडर साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है। इसको इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, या क्वेश्चन प्रॉपर्टी से बनेगा। ये देखिए हम प्रॉपर्टी लिखे हुए हैं 0 to a fx dx 0 to a माइनस एक्स dx। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो अब जब चेंज करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और साइन यहाँ पे कॉस में और कॉस यहाँ पे साइन में। तो यह इक्वेशन 1 और यह इक्वेशन 2, अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम सेम आएगा, तो ऊपर वाला पार्ट कटेगा। तो फाइनली क्या बचा dx, और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, तो यहाँ से π/2, तो i का वैल्यू निकल गया π/4। इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम का आंसर आपका π/4 ही आता है। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है y dx x माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सेपरेबल मेथड का यूज कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेपरेट होगा नहीं, होमोजीनियस तो है नहीं, क्योंकि यह देखिए होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि जब सेपरेबल नहीं है, होमोजीनियस नहीं है, तो यहाँ पे अप्लाई होगा कौन सा, लीनियर। तो लीनियर का कंसेप्ट क्या है, इसको हम लोग लिखेंगे सेकेंड वाला लीनियर, यानी dx बाय dy। तो अब यहाँ पे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर दिए तो पता चल गया कि यह देखिए लीनियर है, किसमें, इन x में। तो यहाँ से हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे, तो p का वैल्यू निकल गया -1/y, q का वैल्यू 2y, और यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम लोग बात करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है IF बराबर इंटीग्रेशन p dy, ठीक है। और यहाँ e का पावर, तो यहाँ से हम लोग IF निकालेंगे, तो IF मेरा निकल गया कितना, e का पावर log y का पावर -1, और इसका फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे लिखे हुए e log x बराबर होता है x, तो e log y का पावर -1 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -1/y। तो इस तरह से IF निकल गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का x इंटू IF इंटू इंटीग्रेशन IF इंटू Q। तो चलिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे सबका वैल्यू बैठा दिए, ठीक है। तो देखिए वैल्यू बैठाने के बाद कैलकुलेट किए तो मेरा आ गया आंसर, छोटा सा इंटीग्रेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वेक्टर पे बात करेंगे। 3 वेक्टर दिया हुआ है ए बी सी, और एक रिलेशन दिया हुआ है कि a प्लस लैम्डा बी, तो हम लोग a प्लस लैम्डा बी निकाल लिए, देखिए इतना निकला। अब फिर क्वेश्चन कहता है कि a प्लस लैम्डा बी जो है c के साथ परपेंडिकुलर है, और हम लोग को पता है कि जब दो वेक्टर, अगर a वेक्टर b परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब है कि a डॉट b इक्वल टू कितना होता है, 0, ठीक है। ये चीज हम लोग को जानते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको ये देखिए दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट निकाल दिए तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना निकल गया। ये बहुत ही आसान है, सारा क्वेश्चन यहाँ पे आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। हम लोग 13 नंबर में आते हैं जो प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे इवन एक इवेंट है जो 5 और 6, ठीक है। एक डाई को अगर हम लोग फेंकेंगे तो उसे कहता है 5 और 6 आएगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी 2/6 होगा, क्योंकि 5 और 6 दो संख्या, टोटल 6 होता है डैश में। और E2 एक इवेंट है गेटिंग, जिसमें क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/6, यानी कि 2/3। तो फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक ऐसा इवेंट है जो कहता है क्या, गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड, जिसमें 1 हेड आएगा। यहाँ पे क्वाइन का बात कर रहा है, तो 1 हेड आ सकता है। तो यहाँ पे कंडीशनली प्रोबेबिलिटी का हम लोग बात करेंगे, तो A/E1 माने प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड बाय टू यूजिंग द क्वाइन 3 टाइम। जब हम क्वाइन को 3 टाइम यूज करेंगे, अगर वह पाता है कितना, 5 और 6, तो कहने का मतलब यहाँ पे टोटल हेड कितना हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली एक हेड का बात करेंगे तो यहाँ पे 3 बार फेंकेंगे तो हेड 3 बार हो सकता है। तो टोटल यहाँ पे 3 और सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 8। तो प्रोबेबिलिटी A/E1 का वैल्यू हो जाएगा 3/8। जैसे यहाँ पे देखिए सैंपल स्पेस 8 हो गया, और यहाँ पे देखिए लिखे कि एग्जैक्टली एक हेड, इसमें एक हेड है,
इसमें भी एक हेड है और यहाँ पर भी एक हेड है, तो टोटल हेड वाला संख्या कितना है, जो एग्जैक्टली 1 हेड है, तो 3 हो गया। तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 3/8। हम लोग A/E2 निकालेंगे। कहने का मतलब अगर 1 2 3 4 आता है तो वह क्वाड को जंप करेगा, कितना बार फेंकेगा, तो यहाँ पे देखिए सिंगल थ्रो, तो सिंगल थ्रो का बाद जब भी होगा तो एक ही हेड होगा, ठीक है, और सैंपल स्पेस आपका 2 होगा तो 1/2 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को अब निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गर्ल्स थ्रो 1 2 3 और 4 विद द डाई हेड। तो यहाँ पे हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी E/A। चलो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यानी कि बेस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। तो हम लोग को जानते हैं कि बेस थ्योरम का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबका वैल्यू दिया हुआ है, टोटल का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, कैलकुलेट कर देना है, तो ये मेरा आंसर था। तो इस तरह से यहाँ का क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है अलजेब्रा में, जो बहुत ही आसान है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है, से 5 नंबर इस सेक्शन आपका सी सेक्शन, यानी कि 3 × 5, यानी कि यहाँ से आपका 15 मार्क्स का होगा, जो बहुत इजी से पकड़ा जाता है। जैसे 5 क्वेश्चन रहेगा, हम लोग को 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, यानी 5 में से हम लोग को 3 जवाब देना है, ठीक है, 2 हम लोग को नहीं बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ मैट्रिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऐसे यहाँ पे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन गलती क्या है, यहाँ पे 3 दे दी, बुक में 3 नहीं है। फिर भी हम इसी क्वेश्चन को तो हम लोग को यहाँ पे मैट्रिक्स बनाएंगे, तो ए बनेगा बी ए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे तो यहाँ पे -6 आ गया। अगर डिटरमिनेंट ए का वैल्यू अगर 0 आता है तो समझ जाना है कि इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डिटरमिनेंट का वैल्यू -6 आ गया, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्या होता है देखिए, ए इनवर्स बी एक्स। तो अब हम लोग को एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स का डेफिनेशन जानते हैं कि उस मैट्रिक्स के टोटल कोफैक्टर का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इस मैट्रिक्स का सारे कोफैक्टर निकालेंगे। देखो यहाँ पे सारा काम कोफैक्टर दिए हैं, अब कोफैक्टर बैठा के उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। जब किसी कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालते हैं तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनता है। देखिए यहाँ पे आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल गया। हम लोग फिर यहाँ एक फॉर्मूला जानते होंगे इनवर्स मैट्रिक्स का, ए इनवर्स इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। अब वैल्यू बैठा दिए तो देखिए मेरा ए इनवर्स निकल गया। अब हम लोग के पास x बराबर ए इनवर्स बी है, तो ए इनवर्स निकल गया, बी हम लोग को पहले से मालूम था। ये देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो समथिंग आ गया। अब यहाँ से देखिए x बराबर इक्वल करेंगे, y बराबर हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा। इस तरह से x y z का वैल्यू हम लोग को निकल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मैक्सिमम मिनिमम। यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी से पकड़ाता है, और जेक बोर्ड में क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम वाला देता है, जो कि बहुत आसान होता है। देखिए यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया है, अब इसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहला काम होता है स्टेप 1 में क्या करना है कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, फिर इसको फैक्टर, फिर एफ डैश को 0 करेंगे। सेकेंड स्टेप 0 करने के बाद यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे, 3 स्टेप। अब जैसे x का वैल्यू निकलेगा, अब इसी पॉइंट पे हमको चेक करना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम है और किस पॉइंट पे मिनिमम है, ठीक है। इसी पे हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अब फिर हम लोग पहला डेरिवेटिव को और एक बार डिफ्रेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जो निकला 12x - 30। अब हम लोग को चेक करना है किस पॉइंट पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 2 किस करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करना है। याद रखना है कि x का वैल्यू सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। पुट कर लिए, अगर नेगेटिव आता है, हम लोग को पता है नेगेटिव आने पे मैक्सिमम होता है, नेगेटिव आने पे मैक्सिमम होता है। देखो 2 लेस देन 0, इसका मतलब fx हैज मैक्सिमम वैल्यू की देगा x इक्वल टू 2 पे। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इस x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे, गिवन इक्वेशन दिख रहा है, देखिए यहाँ पे पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना निकल गया, 39। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे x इक्वल टू 3, फिर डबल डेरिवेटिव में पुट किए तो कितना आ गया 6, यानी कि ग्रेटर देन, यहाँ पे कैसा वैल्यू देगा तो मिनिमम देगा।
तो देखिए मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, तो मिनिमम वैल्यू कितना निकल गया 38। तो इस तरह से पता चला कि 2 पे मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, 3 पे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो 5 नंबर यहाँ से आप लोग इजिली से प्राप्त कर सकते हो। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं 17 नंबर में एरिया बाउंडेड। यहाँ भी एक क्वेश्चन फिक्स होता है 5 नंबर, ठीक है, जो बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एक पाराबोला का दिया हुआ है। तो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे, तो देखिए यहाँ पे चेंज कर दिए, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो यह एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर आपका हो गया 40, सेंटर 40 हो गया, रेडियस आपका 4 हो गया। अब इसका हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे, तो देखिए एक सर्कल बना जिसका सेंटर हो गया 40 और रेडियस भी आपका 4 होगा। फिर यहां से देखिए एक पाराबोला दिया हुआ वाई स्क्वायर 4x। तो देखिए हम लोग एक पाराबोला खींच दिए। अब यह जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसी का हम लोग को एरिया निकालना है। तो सिंपल सी बात है, अगर एरिया इसको निकालेंगे दो पार्ट में टूटेगा, ये आपका दो पार्ट में टूटेगा। दो पार्ट में करने का मतलब एक लाइन खींचे हुए, देखो ये हो गया पहला पार्ट, आपका दूसरा पार्ट, ठीक है। तो दोनों पार्ट का एरिया हम लोग को एक एक करके निकालना है। तो आने का हम करेंगे 0 से 4, अब फिर इंटीग्रेट करेंगे 4 से 8। तो जब 0 से 4 इंटीग्रेट करेंगे तो कौन सा लाइन का, तो पाराबोला, सॉरी हाँ पाराबोला। लेकिन जब 4 से 8 करेंगे तो कौन कवर कर रहा है, देखो सर्कल, तो सर्कल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट P निकालना है। तो पॉइंट P निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर दिए हैं, जहां से एक्स वाई का वैल्यू 4 4 निकला है, ठीक है। आप लोग थोड़ा और अच्छी तरह से कर लेना है। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एरिया जो हो गया शेडेड पार्ट का एरिया लिखे हुए, हम क्या बताए थे कि 0 से 4, सेकेंड पार्ट 4 से 8। 0 से 4 के लिए देखो इक्वेशन 2 का यूज करना है, यानी कि पाराबोला का, और यहाँ इक्वेशन 1 लिखे हुए यानी कि सर्कल का यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। अब इसका इंटीग्रेशन के लिए हम लोग स्पेशल का फॉर्मूला का यूज करेंगे। देखो यहाँ ऐसे फॉर्मूला लिख दिए हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। इस फॉर्मूला का यूज कर इंटीग्रेशन निकालना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिए, लिमिट भी पुट कर दिए, कैलकुलेट किए। अब यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है, लिमिट पुट करने में थोड़ा सा भी गलत होने पे आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे लिमिट को पुट करके कैलकुलेट करने में सावधानी रखना है। हम लोग कैलकुलेट किए, पुट किए, फाइनली मेरा रिजल्ट आ गया 8 + 3 पाई, ये मेरा आंसर है। इस तरह से थोड़ा सा सावधानी रखते हुए यहाँ पे काम करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पे आपका वेक्टर का क्वेश्चन दिया है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका फिक्स है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में वैसा लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए दिया है जो दो लाइन आपस में पैरेलल है। तो पता है कि पैरेलल लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा 1 होता है। तो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है। दो पैरेलल लाइन कैसे पता किए कि दोनों लाइन पैरेलल है, देखिए दोनों का डायरेक्शन रेशियो का वेक्टर यहाँ पे सेम दिख रहा है, 2 3 6 2 3 6, इसलिए दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो दो लाइन देखिए आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है a2 - a1 क्रॉस b बाय मोड b, ठीक है। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात होता है तो इसका फॉर्मूला होता है a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, और नीचे भी हो जाता था b1 क्रॉस b2 का मोड। आप लोग के पास होगा, फॉर्मूला को देख सकते हैं इस तरह से। लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन पैरेलल है तो हम लोग पैरेलल का यूज किए। अब जितना फॉर्मूला में है सबको हम लोग अलग अलग निकालिए। सबसे पहले देखिए a2 - a1, तो हम लोग देखिए a2 - a1 फाइंड किए। फिर यहाँ पे देखेंगे a2 - a1 क्रॉस, देखो a2 - a1 क्रॉस b, इसको भी फाइंड कर लिए। अब फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मोड है तो फिर मोड निकालिए, तो रूट अंडर 293 आ गया। अब मोड बी निकाले तो 7 आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा दिए तो मेरा आंसर आ गया रूट अंडर 297/4। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत फिक्स क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान पड़ता है यहाँ से। और एक आसान क्वेश्चन में आपका ये देखिए एलपीपी भी है, यहाँ से भी 5 नंबर का आता है एलपीपी, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पे, लेकिन जेक बोर्ड में क्या होता है कि बिना वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन देता है जो बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट भी दिया हुआ है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जितना भी का एक लाइन खींचेंगे, पहले इसको इक्वेशन को चेंज करेंगे, यानी कि इन इक्वेशन जो दिया है उसको इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर टेबल बनाएंगे। एक बार x का वैल्यू पुट करेंगे 0,
तो y निकल जाए, y का वैल्यू पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। ध्यान देना है, x को 0 पुट करोगे तो y निकलेगा, फिर y को करोगे तो x निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से एक टेबल यहाँ पे तैयार हो गया। सेकेंड वाला को भी इन क्या किए, इक्वेशन में चेंज कर दिए। फिर देखिए x का वैल्यू 0 पुट किए का 60 आ गया, देखिए y को 0 पुट किए तो x का वैल्यू 60 आ गया। तो सब में यही काम करना है, 0 पुट करना, y निकलेगा, करना है तो x निकलेगा। तो इस तरह से देखिए हम लोग एक टेबल तैयार कर लिए। अब जब टेबल तैयार कर लिए, दोनों टेबल के मदद से क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। एक पॉइंट देखिए यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे। ठीक है, अब इसको लाइन खींच दिए, सेकंड का देखिए 60 यहाँ पे है, 60 यहाँ पे खींच दिए। अब हम लोग को चेक करना है कि आप ग्राफ जो किधर लाई करेगा। अगर हम x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 बैठाते हैं इन इक्वेशन में, और अगर सेटिस्फाई करता है तो वह ओरिजिन की ओर जाएगा। देखो 0 0 बैठाएंगे तो 0 लेस देन 100 जो सही है, तो यह लाइन किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर। सेकेंड में अगर भी पुट करते हैं 0 0 तो 0 लेस देन 60 सही है, इसका मतलब सेकेंड वाला भी किधर जाएगा, ओरिजिन की ओर। तो इस तरह से हम लोग देखे क्या, सारा लाइन किधर लाई कर रहा है, ओरिजिन की ओर। तो जब ओरिजिन है तो कॉमन एरिया देखिए, शेडेड वाला पार्ट कॉमन एरिया हो गया। फिर अब हमको पता करना है कि जो शेडेड एरिया है किस किस पॉइंट को टच कर रहा है, ए, अब देखिए ई, और यहाँ तो ई हम लोग को मालूम नहीं है, तो ई निकाल करेंगे 3 और 4 करेंगे, क्योंकि 2 लाइन काटता है। जो 2 लाइन काटेगा दोनों को सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाता है। ये हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गया, अब इस का पॉइंट मिल गया, तो कौन कौन पॉइंट मिल गया, ओ ए ई डी, जो को क्या करता है, टच करता है। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे, यानी कॉर्नर पॉइंट लिखेंगे, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। अब हम लोग 0 पे लिखेंगे तो 0 आ गया, ए पे जेड का वैल्यू 1000 बात किए तो 1250, और डी पे बात करेंगे तो इस तरह से हम लोग देखें यहाँ पे किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू आया। तो देखते हैं कि ई पे हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू दिया 1250, तो आपका ई हो गया मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आया, तो देखिए 1050, यानी एक्स का वैल्यू 10, वाई का वैल्यू 50, ई मेरा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजीली से हम लोग बना सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ना बहुत आसान है, क्योंकि यहाँ 3 ही क्वेश्चन बनाना और ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स होता है, तो 15 नंबर यहाँ से इजी से आ जाएगा, जिसमें से 3 क्वेश्चन हम लोग को लिखना है। उसमें से लिखने के लिए हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन बहुत इजी से पकड़ाएगा, एक एलपीपी का क्वेश्चन लिख सकते हो, और एक मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन बहुत इजी से लिख सकते हो। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से लिखोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। और एक अगर मैक्सिमम मिनिमम दिक्कत करता है तो आप मैट्रिक्स का यूज कर सकते हो, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन भी बना सकते हो। यानी कि एक तरह से देखेंगे तो यह 5 क्वेश्चन 5 बनाने लायक रहता है, लेकिन सेलेक्ट करके हमको 3 ही क्वेश्चन बनाना है इस सेक्शन में। तो आप लोग को या क्लियर हो गया होगा, या मॉडल सेट 1 है। फिर हम लोग मिलते हैं जब मॉडल सेट 2 आएगा। ठीक है, चलिए तब तक गुड बाय।